ओके, क्या सभी लोग तैयार हैं? चलिए, मैं तैयारी आपके देखने के लिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को नमस्कार। जितने सारे वीडियो चालू हैं वो सब तैयारी कर रहे हैं, नमस्कार कर लीजिए ताकि हम समझ लें कि हम योग के लिए तैयार हो गए हैं। ओके, लगभग सारे लोग तैयार हैं। ओके, चलिए स्थित प्रार्थनासन के लिए खड़े हो जाइए। इस तरह से एड़ी और पंजे को एक साथ जोड़ लीजिए और अपने चिन के पास उंगलियों को रख लीजिए। अब आंखें बंद कर लीजिए। बाहर से अपने आप को कट ऑफ कीजिए। अपना घर, परिवार, व्यापार, व्यवसाय, किसी के बारे में भी आपको कोई ख्याल आ रहे हों तो उससे अपने आप को कट ऑफ कीजिए। इस 1 से 1.5 घंटे हमको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखना है। अपने शरीर में कितनी स्ट्रेंथ है, अपने शरीर में किस चीज़ की कमी लग रही है, हमको उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर। अब अपनी फिजिकल बॉडी को देखिए। आपके पैरों के पंजों से लगाकर फोरहेड तक किसी भी पार्ट पर कोई इम्बैलेंस है तो सबसे पहले उस इम्बैलेंस को ख़त्म कीजिए। कहीं पर भी यदि आपके घुटने में इम्बैलेंस है, कमर में है, पीठ में है, कोशिश कीजिए और स्थिरता लाने की अपने शरीर में। अब कोशिश कीजिए कि आपका ध्यान आपकी नाक के आसपास रहे। इस समय कोई भी विचार आपके मन में नहीं आए। यदि किसी प्रकार के कोई विचार आ भी रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। ओके, खोल लीजिए आंखें और हाथों को नीचे ले लीजिए। अब आपको इस सेशन के बाद या रात तक या कल दिन में स्थित प्रार्थनासन जो आप देख रहे हैं और जो विपुल भाई ने अपने पुराने 2 दिन के वीडियोस डाले हैं उसमें हमने स्थित प्रार्थनासन किया है। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को अपने सामने खड़ा करना है और स्थित प्रार्थनासन करके और ये पूछना है उनसे कि 1 मिनट 2 मिनट जितनी देर आप पैरों को जोड़कर खड़े रहे, आंखें बंद करके खड़े रहे, उसमें आपको कितनी स्थिरता थी या आपके शरीर में कितना इम्बैलेंस था। और जब बाहर से देखने वाले आपको बताएंगे कि आपके शरीर में कितनी स्थिरता थी या कितना इम्बैलेंस था, तब आपको इस स्थित प्रार्थनासन के लाभ का और ज़्यादा पता चलेगा। दूसरा, बिना इसको करे जब हम शुरू करते हैं तो हम अपने मन को योग में इन्वॉल्व नहीं कर पाते। हालांकि आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, पूरे टाइम आप सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की कोशिश करते हैं, अपनी क्षमताओं से ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर मेरा निवेदन है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको हमको बहुत अच्छी तरह से करना है, जिसमें यदि शुरू का आसन हम बोले स्थित प्रार्थनासन तो आखिरी का शवासन, दोनों बहुत अच्छी तरह से करना है। हर आसन का अपना इम्पोर्टेंस है। ओके, तो चलिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सभी को मालूम है। हाथ सामने की तरफ, उंगलियों को इंटरलॉक करके लीजिए कंधे की हाइट पर। जोर से सांस लेते हुए आइए, सांस छोड़ते हुए ले जाइए सामने की तरफ। हथेलियों को आगे खींचना है, कंधों को पीछे, सांस लेते हुए वापस आइए, पलटा के जोर से सांस के साथ और खींचिए। जोर से सांस लेते हुए आवाज के साथ में छोड़िए,
खूब जोर से आवाज आना है, आपको देखना है। चूंकि आप म्यूट हैं इसलिए मैं आपकी सांसें नहीं सुन पाऊंगा, पर आपको कोशिश करना है। जोर से सांस लेते हुए आइए अंदर, जाइए सांस छोड़ते हुए, आइए फिर से जोर से सांस लेते हुए, जाइए फिर से, खींचिए और खींचिए और कोशिश कीजिए। ओके, हाथ नीचे ले लीजिए। अब दूसरी एक्सरसाइज हमारी, सिर पर इंटरलॉक कर लीजिए, मुट्ठी बांध लीजिए। ओके, जोर से सांस लेते हुए आइए और खींच पा रहे हैं थोड़ा सा, कान से लगे हुए हो हाथ, खींचिए और आइए सांस छोड़ते हुए, पलटाइए हाथों को, फिर से जाइए जोर से सांस लेते हुए, थोड़ा सा और खींचिए, आइए वापस, फिर से जाइए सांस लेते हुए और थोड़ा सा खींच पा रहे हैं, आइए वापस, फिर से पलटा के जाइए। थोड़ी देर रुकिए कुंजल जी वहीं पर और खींचिए और आइए वापस, फिर से जाइए जोर से सांस लेते हुए। आपके लंग्स खूब खुले हुए हैं ऊपर, खूब ऑक्सीजन दीजिए और खींचिए, आइए वापस, आखिरी बार जाइए फिर से और खींचिए और आइए वापस, पलटा के फिर से जाइए। ओके, हाथ साइड से खींचते हुए नीचे ले आइए। मनीष जी स्टार्ट कीजिए। ओके, सामने मुट्ठी बांध लीजिए, रोज की तरह जैसे हम करते हैं इस तरह से मुट्ठी बांध लीजिए। जोर से सांस भरते हुए आइए, पूरी सांस भरते हुए आइए, जितना पीछे ले जा पा रहे हैं ले जाइए। यदि आपकी कोहनियां मुड़ी हुई हैं तो या तो अपनी मुट्ठियों को ऊपर की तरफ खींच के ठीक करिए या फिर थोड़ा सा कम पीछे ले जाइए। सांस छोड़ते हुए आइए, जोर से पेट तक सांस खाली कीजिए, फिर जाइए भरते हुए आवाज के साथ, वापस आइए सांस छोड़ते हुए, फिर से जाइए और आइए सांस छोड़ते हुए, आखिरी बार फिर से जाइए सांस भरते हुए जोर से, आइए सांस छोड़ते हुए। ओके, नेक्स्ट पीछे पलट, हाँ मैं लक्ष्य को इंस्ट्रक्ट कर रहा था पीछे पलटने के लिए ताकि आप इसकी मुट्ठी को और इसके हाथों को देख पाए। ओके, अब सांस लेते हुए उठाइए दोनों हाथों को। सुहानी बेटा करना है जल्दी जल्दी, हाँ उठाइए, हाथ उठाइए और पलटिए गोल, पीछे नहीं, आगे नहीं झुकना है अभी, सिर्फ हाथ उठाना है। आइए वापस, हाथ उठाते टाइम शरीर को आगे मत झुकने दीजिए, सिर्फ हाथों को उठाइए, पीछे से उठाइए और कोशिश कीजिए थोड़ा सा और, आइए वापस, फिर से उठाइए और कोशिश कीजिए, आइए वापस, आखिरी बार फिर से उठाइए। हाँ अब एकदम सही है सुहानी, आइए वापस, आप पलट जाइए। ओके, जो फॉरवर्ड बेंडिंग कर रही थी आप अब करना है। ओके, पैरों के बीच में जगह बनाइए 2.5 से 3 फीट की। यदि आप और ज़्यादा जगह बना पा रहे हैं तो और ज़्यादा खोल लीजिए, 4 फीट तक भी खोल सकते हैं पैर। ओके, बांध लीजिए पीछे हाथ, यहीं पर ऊपर खूब भर के सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए पूरा पेट खाली करते हुए आइए। जिनका ब्लड प्रेशर है वो नीचे नहीं रुके, बस नीचे जाएं और वापस आ जाएं, बाकी लोगों को रुकना है। आइए सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए जाइए, फिर से हाथों को और उठा पा रहे हैं, थोड़ा सा दर्द आने दीजिए, आइए वापस, सांस छोड़ते हुए फिर से जाइए, बहुत अच्छे, और कोशिश कीजिए, आइए वापस, फिर से जाइए सांस छोड़ते हुए,
प्रांजपे मैडम थोड़ा सा और कोशिश कीजिए हाथों को उठाने की, थोड़ा सा और, बहुत अच्छे। आइए वापस, फिर से जाइए आखिरी बार। मनीष जी हाथ उठाइए थोड़े से और, बहुत अच्छे। देखिए यहाँ तक जा सकते हैं हम ही नहीं उठा रहे थे इसको। आइए वापस, ओके। हर आसन में मनीष जी आप इतना ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। जितना आप करते हैं उससे इतना ज़्यादा आराम से कर पा रहे हैं हम, ओके। अब हम जो प्राणायाम में प्राणायाम नंबर 2 और 3 करते हैं उनको हम खड़े रह के करते हैं, तो उनको मैं यहाँ पर बीच में डाल रहा हूँ ताकि आप आपके लंग्स में खूब सारी ऑक्सीजन ले पाए, ओके। सभी को मालूम है ये प्राणायाम नंबर, इसी से शुरू करते हैं 2 और 3 से। हम जब मैं बोलूँगा सांस छोड़िए तब आपको कोहनियाँ ढीली छोड़ना है और पेट तक की सांस को खाली करना है। सांस की आवाज़ के साथ ऊपर जाना है, जितनी जोर से जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आप ले सकते हैं लीजिए इस समय, ओके। चलिए छोड़िए ढीला, सांस भी छोड़िए। आइए सांस भरते हुए जोर से ले जाइए और ऊपर भरते रहिए सांस, छोड़ते हुए जाइए नीचे, जोर से छोड़ते हुए जाइए, जोर से भरते हुए आइए और थोड़ा सा छोड़ते हुए जाइए। आशा भाभी शरीर को झुकाना नहीं है, सिर्फ कंधों को। आइए सांस लेते हुए, बहुत अच्छे, और भरिए और कोशिश कीजिए। आइए सांस छोड़ते हुए, आखिरी बार फिर से जाइए भरते हुए। मनीष जी और उठाइए हाथ, कुंजल जी और ऊपर। आइए सांस छोड़ते हुए, ओके। आप सामने रख लीजिए सीने पर, जिस तरह से हम नंबर 2 में रखते हैं रोज जो प्राणायाम करते हैं उसमें दूसरे नंबर पे जो रखते हैं हम, इस तरह से रख लीजिए, ओके। सांस छोड़ो, जब मैं बोलूँगा सांस छोड़िए तब आपको पेट तक पूरा खाली कर लेना है और जोर से भरते हुए पीछे जाना है। इस 1 घंटे में हमको पूरे 24 घंटे की ऑक्सीजन देना है अपने शरीर को, लंग्स को खूब मजबूत बनाना है इस समय हमको। इसलिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इतना सारा समय निकाल रहे हैं अपने लिए, और इस समय यदि हम 10% और ज़्यादा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम इसका 2 गुना लाभ ले पाएंगे, ओके। चलिए छोड़िए सांस खूब अच्छी तरह से। आइए भरते हुए, जोर से सांस भरते हुए आइए, और जोर से, और भरिए। सांस छोड़ते हुए आइए वापस, फिर से जाइए भरते हुए। सुहानी हाथ और पीछे जा सकते हैं, हाँ बेटा, गुड। और भरिए सांस, विमल जी और भरिए सांस। आइए वापस, फिर से जाइए सांस भरते हुए। हाँ विनोद जी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, पर छोड़िए मत वहां जाकर, भरते रहिए। आइए वापस, फिर से जाइए सांस भरते हुए। आइए वापस, फिर से जाइए सांस भरते हुए, बहुत अच्छे। आइए वापस, ओके। चलिए अब मैं ऐसा समझता हूँ कि आप सब लोग अगला आसन करने के लिए तैयार हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई थकावट है, आपको रिफ्रेश होना है, तो मुझे हाथ उठा के बताइए रिफ्रेश होना है तो। यदि हम कंटिन्यू करें तो मत उठाइए हाथ, ओके, कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहला आसन हम एक बार करेंगे ताड़ासन। जितनी देर तक आप रुक सकते हैं रुकिए, और जब सब नीचे आ जाएंगे तो मैं लक्ष्य को भी हाथ नीचे करने का बोलूँगा। कोशिश करना है पूरे टाइम आप अपना बैलेंस बना के रख पाएँ, ओके। और पूरे टाइम अपने को एड़ियों को और ऊपर उठाना है, हाथों को और ऊपर खींचना है। अपना फोकस एक बिंदु से मत हटाइए, और देखिए कि हम कितनी देर तक ऊपर बैलेंस कर पा रहे हैं, ओके। चलिए पैर के बीच में 1 फीट की दूरी बना लीजिए, रोज बना रहे हैं आप। एड़ी और पंजे समान दूरी पर, रेल की पटरियों की तरह,
चेक कर लीजिए अपने पैरों को नीचे झुक के खूब अच्छी तरह से। ओके, एक बिंदु पर फोकस कीजिए अपनी आंखों को, हाथ साइड में थाइस पर टिके हुए देख लीजिए लक्ष्य को, यदि कोई कंफ्यूजन है तो। ओके, आप साइड से हाथों को पूरी तरह से खींचते हुए और सांस भरते हुए आइए, एड़ियों को भी साथ में उठाइए, खूब आराम से बैलेंस कीजिए ऊपर। यदि बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है तो एड़ियों को थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। सब लोगों ने बहुत अच्छा बैलेंस कर रखा है, बहुत अच्छा। थोड़ा सा एड़ियों को और उठा पा रहे हैं, बहुत अच्छे। बैलेंस बना के रखिए, बिंदु पर से अपना ध्यान मत हटने दीजिए और कंसंट्रेट कीजिए, और अच्छी तरह से कंसंट्रेट कीजिए। हम आसन में ही ध्यान कर रहे हैं, पूरे ध्यान से। ध्यान करने के लिए हमको एक ध्यान की मुद्रा में बैठना होता है, आंखें बंद करके। परहेश मैडम फिर से जाइए, हाँ मत चिंता कीजिए, वापस आ गए हम, कोई बात नहीं, फिर से जाइए। रोक के रखिए, जब तक रोक रहे हैं देखिए अपने शरीर को। ओके, धीरे धीरे पलटा के आइए नीचे। ओके, आपको ये जो ताड़ासन हमने किया है, ये 2 मिनट तक आपको ऊपर रुकने की प्रैक्टिस करना है। ओके, आज भी आप लगभग आधा मिनट पहले दिन ही रुक गए हैं। बहुत अच्छा आपका बैलेंस था, और यदि कहीं इम्बैलेंस होते हैं थोड़ा सा नीचे आएँ और फिर से चले जाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमको करना है हस्तपादासन। इसमें भी जो हाई बीपी के लोग हैं वो खड़े रहें, सिर्फ पीछे वाला करना है, फॉरवर्ड नहीं जाना है आपको। ओके, चलिए इस तरह से थाइस पर हाथ रखना है, जोर से सांस लेते हुए कान तक ले जाइए हाथों को। अब यहाँ से कान से हटने मत दीजिए, जाइए पीछे। कान से लगे हुए बहुत कम जाएंगे तो भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं बहुत ज़्यादा जाए हम। सांस छोड़ते हुए आइए आगे। जैसा कि कल मैंने बताया था, जो लोग अपने अंगूठों को छू पा रहे हैं वो छू लें, और जो नहीं छू पा रहे हैं उनको प्रैक्टिस करना है। सांस लेकर थोड़ा सा ऊपर, जोर से सांस, हाँ बहुत अच्छे, जोर से सांस छोड़ना है। और जो एंकल पकड़ पा रहे हैं वो एंकल पकड़ लें, जो अपने फोरहेड को पैरों से लगा पा रहे हैं वो लगाने की कोशिश करें। ओके, वापस आने के लिए सबसे पहले अंगूठों को टच कीजिए, जोर से सांस लेते हुए आइए वापस, हाथों को पीछे से घुमाते हुए वापस आ जाइए। ओके, नेक्स्ट हमने करना है कोणासन। पैरों के बीच में 2.5 से 3 फीट की कंफर्टेबल दूरी बनाइए। ओके, हाथों को साइड में रखना है। सांस लेते हुए एक हाथ को लाइए अपने कान से लगाइए। यस जी, देख लीजिए इसको, एक हाथ को कान से लगाना है। ओके, अब यहाँ पर सांस छोड़िए, सांस लेते हुए आइए दूसरी साइड, जो हाथ नीचे है उस साइड मोड़िए। कोशिश कीजिए कि आपका ऊपर वाला हाथ नीचे नहीं गिरे, सीधा रखिए उसको, गिरने मत दीजिए। दर्शना मैडम, कोशिश कीजिए हाथ सीधा रखने की, बहुत अच्छे, कम जाएंगे चलेगा। आइए वापस, सामने से हाथ नीचे ले लीजिए, दूसरा हाथ ले जाइए ऊपर, छोड़िए सांस यहाँ पर। अब सांस भरते हुए जाइए, बहुत अच्छे। आइए सांस छोड़ते हुए सामने से हाथ नीचे ले आइए। ओके, अब बैठ जाइए। ओके, अब जिन भी लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, और यहाँ पर शाह परिवार के लोग भी जो मेरे साथ में आसन कर रहे हैं, वो सारे लोग मुझे बताएं कि क्या अभी हमको बैठ के आसन करने से पहले मकरासन, मतलब जिसमें हम शरीर को आराम देते हैं
उसकी आवश्यकता लग रही है? यदि लग रही है तो हाथ ऊंचा कर दें। नहीं? ओके, चलिए तो हम अगले आसन के लिए तैयार हैं। सबसे पहला आसन जो हमको करना है, कल भी हमने किया था, परसों भी किया था, वो है भद्रासन। सभी को मालूम है कि उसमें सबसे पहले पैरों को बता दीजिए लक्ष्य। पैरों को इस तरह से जोड़ के अंदर करते हैं और उसको फिर उंगलियों को, हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके और इसको इस तरह से रोक देते हैं कि जब हम आगे जाएंगे तब हमारे ये पैर जो है वो वहीं पर स्थिर रहे। और कोशिश क्या करना है कि यदि आपके घुटने नीचे जा पा रहे हैं तो आपको उनको टिकाने की कोशिश करना है, ठीक है ना। इसके लिए आपने एक वो बटरफ्लाई आसन भी सुना होगा, सनी ऊपर नीचे करके बता दो। हाँ, और है ना, ये उसकी प्रैक्टिस है जो इसको करने से धीरे 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 आप पैर को टिका पाएंगे। सुहानी, आपके पैर टिक रहे हैं? हाँ, टिक रहे हैं, बहुत अच्छे। मेरे नहीं टिक रहे। हाँ, पैर वो बंदा करना है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके, पीठ और कमर को सीधा कर लीजिए। ऊपर जोर से सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए आइए सामने, कोहनियों को बाहर निकालिए और सिर को नीचे टिकाने की कोशिश करिए। जहां तक जा पा रहा है चिंता मत कीजिए। सबकी अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई बहुत आसानी से सिर टिका पाता है, कोई आधा जाता है, कोई और कम जा पा रहा है, कोई चिंता मत कीजिए। बस आप कोशिश कीजिए कि आप अपने पीठ की मांसपेशियों को, कंधों की मांसपेशियों को और आपकी कमर के जॉइंट को ढीला छोड़ दीजिए। मात्र सिर्फ इतना सा करना है, रिलैक्स छोड़ना है। कंधों को रिलैक्स छोड़िए, ओके। आइए सांस लेते हुए, ओके। चलिए अब पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, जिसमें भी आप चाहें बैठ जाइए। हमको अगला जो आसन करना है योग मुद्रा, वो आप सभी ने परसों देखा था। शरीर को ट्विस्ट करेंगे, दोनों कंधों को एक साथ नीचे ले जाने की कोशिश करना है, ओके। पीछे इस तरह से हाथ को बांधना है, इस तरह से पकड़ना है, ओके। पकड़ लीजिए और सभी लोग आराम से बैठ गए हैं, ओके। स्टार्ट कर सकते हैं। ट्विस्ट कीजिए अपने शरीर को एक तरफ, सांस छोड़ते हुए दोनों कंधों को एक साथ ले जाइए, जहां तक भी ले जा पा रहे हैं। कम जाएगा चलेगा, दोनों कंधों को एक साथ ले जाइए। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आइए बीच में, दूसरी तरफ ट्विस्ट कीजिए, सांस छोड़ते हुए जाइए, दोनों कंधों को एक साथ ले जाइए। कोशिश कीजिए आपका दूसरा कंधा जो ऊपर है उसको भी आप थोड़ा सा ट्विस्ट कर पा रहे हैं। आइए सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ जाइए। ढीला छोड़िए कमर के मांसपेशियों को, कंधों को ढीला छोड़िए। कुंजल जी रिलैक्स छोड़ दीजिए, वजन के साथ जाने दीजिए अपने शरीर को, रोकिए मत बिल्कुल भी नहीं। और रिलैक्स कर पा रहे हैं। छोटी छोटी सांसें लेते रहिए, यहाँ पर छोटी छोटी सांसें लेते रहिए, खूब अच्छी तरह से रिलैक्स कीजिए, ओके। सांस भरते हुए आ जाइए वापस, ओके। शैलेश जी आपने भी बहुत अच्छा किया इसको, ओके। तो अब मैं सोचता हूँ कि हमको आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि अब जो अगले आसन हमको करना है वो निश्चित रूप से थोड़ा सा आराम मांगेंगे रीढ़ की हड्डी के लिए। और अभी हमने खूब सारी फॉरवर्ड बेंडिंग की है, तो अब सभी लोग मकरासन आपको मालूम है, फिर भी यदि नहीं किसी को मालूम है तो लक्ष्य को देख लें
और स्टार्ट करना है। इस तरह से एक हाथ लेफ्ट हैंड नीचे रखा, उसके ऊपर राइट हैंड रखा है, इन हथेलियों के ऊपर अपने कान को टिका दिया और आपके पैरों के अंगूठे आपस में मिले हुए हैं। एड़ियों को बाहर की तरफ ढीला छोड़ दीजिए। ये आपकी रीढ़ की हड्डी को आराम देने के लिए है। कोशिश कीजिए कि आपके अपर बॉडी का पूरा वजन आपके मैट पर हो। छोड़िए ढीला और छोड़िए। अपने कंधों को और फैला लीजिए और रिलैक्स कीजिए। एड़ियों को और ढीला छोड़ पा रहे हैं। समर्पण लाइए, अपने मन में समर्पण की भावना लाइए। जिस तरह से जब हम ईश्वर के सामने होते हैं और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं ईश्वर को, उस भावना के साथ में छोड़ दीजिए पूरा। गुरुत्वाकर्षण के साथ जाने दीजिए शरीर को। पीठ को और ढीला छोड़िए और तीन से 4 सेकंड की एक लंबी गहरी सांस बल लीजिए। 3 से 4 सेकंड में छोड़िए। अपनी सांसों को स्थिर करना है। जो अभी आपने जो आसन किए थे उसमें थोड़ी से अस्थिर हो गई होंगी। खूब आराम दीजिए। ओके, खोल लीजिए आंखें। और अब हमको जो पहला आसन करना है वो है भुजंग आसन। यदि आप लोगों ने परसों और कल के सेशन में भुजंग आसन नहीं करा है या वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार लक्ष्य को देख लीजिए और फिर करना शुरू कीजिए। यदि आपको लेटे हुए दिखाई दे रहा है तो आप लेटे। परेश भाई आपको मालूम है? ओके, बहुत अच्छे। तो यदि आप लेटे हुए लक्ष्य को देख पा रहे हैं तो लेटे हुए देख लीजिए, अदरवाइज खड़े होकर बैठकर कैसे भी देख लीजिए। बताइए, इस तरह से पान की मुद्रा बनाना है। पान की मुद्रा पे अपना फोरहेड टिकाना है। एड़ी पंजे दोनों मिले रहेंगे। अब सांस नीचे छोड़ना है और सांस भरते हुए अपने कमर को ऊपर उठाना है और गर्दन को और पीछे ले जाना है। हाँ, काफ़ी लोग कर रहे हैं। अपने हाथों की ताकत से ले जाना है। ओके, वापस आ जाइए लक्ष्य। सब साथ में करेंगे अगले राउंड। आ जाइए, आ जाइए, सब लोग नीचे आ जाइए। अपने फोरहेड को रख लीजिए। अपने फोरहेड को अपने हाथों पर रख लीजिए। ओके, सांस छोड़िए मनोज जी नीचे। आइए सांस भरते हुए। मनीष जी और ऊपर देख पा रहे हैं? मनोज जी थोड़ा सा और मोड़िए कमर को, थोड़ा सा और शरीर को मोड़ पा रहे हैं? रोक के रखिए, छोटी छोटी सांसें लेते रहिए। आइए धीरे धीरे वापस। ओके, अब कल और परसों हमने इसका दूसरा वेरिएशन किया था भुजंग आसन का, जिसमें अपने हाथ जो है, हाँ सभी लोग बराबर कर रहे हैं। विनोद जी आपको याद है बहुत अच्छी तरह से। और अपने हाथ जो है इस तरह से सीने के पास रखे हैं। सांस नीचे छोड़ना है और बिना हाथों को ताकत लगाए सिर्फ शरीर को कमर से उठाना है। इस तरह से उठाइए, उठाइए। हाँ, हाथ से ताकत मत लगाइए। विमल भाई, विमल भाई हाथ से ताकत नहीं लगाना है। हाथ ऊपर कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए दोनों हाथ अपने। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब कोशिश कीजिए, थोड़ा सा और ऊपर देख पा रहे हैं?
गर्दन मोड़ पा रहे हैं, बहुत अच्छा। जितनी देर रोक के रख पा रहे हैं रोकिए। सारिका जी कोशिश कीजिए थोड़ा सा और, कमर से उठाइए, ये सीने से उठाया आपने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। विनोद जी बहुत अच्छे, रोक के रखिए। आइए धीरे धीरे नीचे। ओके, एक बार फिर से आप लोग आराम कर लीजिए, खूब आराम दीजिए। मकरासन खूब अच्छी तरह से करिए, क्योंकि अगला आसन जो हमको करना है उसमें थोड़ी सी ताकत लगना है, इसलिए अपने शरीर को तैयार कर लीजिए। लेट कर, बैठ कर, जैसे भी है, यदि आप लक्ष्य को देख पा रहे हैं तो एक बार देख लें। अब इन्हें अपने दोनों पैरों के एंकल को पकड़ रखा है। ओके, हम धनुरासन कर रहे हैं। आपके पैरों के लिए, हाथों के लिए, पीठ, कमर, सारी मांसपेशियों को मजबूती देने के लिए बहुत अच्छा आसन है ये, नंबर 1। नंबर 2, इस समय हमको अपने शरीर को जो मजबूती देना है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। थोड़ा सा टफ है, जिससे जितना बने। अब इसको पहले हम पूरा सही तरीके से करना बता देते हैं, फिर जो गलतियां नॉर्मली होती है वो मैं बता दूंगा। यदि होती भी है तो आपको बहुत चिंता नहीं पालना है। ओके, तो इसमें इनने इस तरह से पकड़ रखा है। अब पैरों से ताकत लगाना है हाथों को पीछे खींचने की, तब आपके थाइज ऊपर उठ जाएंगे और आगे से हमको शरीर को इस तरह से धनुष के आकार में। अब ये देखिए, लक्ष्य के दोनों घुटने दूर दूर हैं। ये प्राइमरी स्टेज है धनुरासन की, जो आप सभी को करना है। आपके घुटने यदि अलग हो जाए तो चिंता मत कीजिए। मनोज जी, यदि आपके घुटने जुड़े हुए रहें तो वो सबसे अच्छी स्थिति होगी। ओके, तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबको कोशिश, आ जाइए नीचे, लक्ष्य आ जाइए नीचे। सबको कोशिश क्या करना है कि आप अपने घुटने जोड़ के रख पाए। यदि उसके बाद भी यदि आपकी थाइज नहीं उठती ऊपर तो आप अपने घुटनों को दूर कर लें। ओके, कर सकते हैं स्टार्ट। ओके, पकड़ लीजिए एंकल। सारिका जी कोशिश कीजिए। विनोद जी, आप ये वाले आसन सब अच्छे कर लेते हैं, कोशिश कीजिए। शैलेश जी, ओके, अब सांस लेते हुए उठाइए, बहुत अच्छे। और कोशिश कर पा रहे हैं सारिका जी? पीछे खींचिए, हाथ से पैर से हाथों को खींचिए, पैर से हाथों को और खींचिए, बहुत अच्छे। यदि आपके घुटने जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सिर ऊपर कर पा रहे हैं थोड़ा सा, बहुत अच्छे। पैरों को खींचिए पीछे, पैरों को, पैरों से हाथ को खींचिए। ओके, आ जाइए वापस। ओके, निश्चित रूप से इसमें ताकत लगती है और आप में से कुछ लोगों के थाइस ऊपर नहीं उठ पाए होंगे। उसका कारण यह है कि यदि हमने शुरू में अपर बॉडी को उठा लिया, अपने सीने के पार्ट को यदि हमने ऊपर उठा लिया है तो पीछे से नहीं उठ पाएंगे। पहले अपने पैरों से हाथों को खींचिए, आपके थाइज ऊपर हो जाएंगे, उसके बाद में हमको अपर बॉडी को ऊपर उठाना। एक बार फिर से करेंगे। ओके, चलिए पकड़ लीजिए फिर से एंकल, आराम से लक्ष्य। शैलेश जी तैयार हैं? ओके, पकड़ लीजिए एंकल। हाँ, सांस लेते हुए उठाइए, पहले थाइस को ऊपर उठाइए और फिर अपर बॉडी को, बहुत अच्छे। भले ही 2 इंच उठेगी थाइस, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे उठेगी। राजू भाई पैर को खींचिए ऊपर पीछे की तरफ, बाला भाई खींचिए। ओके, आ जाइए वापस, आ जाइए वापस। आप हाथ को खींच रहे हैं, हाथ से पैरों को नहीं, पैर से हाथ को। ओके, चलिए अब आपने धनुरासन किया है, बहुत सारी ताकत लगती है इसमें। एक बार मकरासन कर लीजिए 1 मिनट का। क्या था?
विमल भाई फ्रेश है आप? ओके, बढ़िया है। चलिए अब आप सब लोग उठ के और पीठ के बल लेटना है, परंतु पीठ के बल लेटने से पहले आप देख ले, जो जिनको मालूम है हमने पवन मुक्त आसन और यष्टिक आसन करा है 2 दिन। ओके, ये अवधि के यहाँ पर कौन कौन है ये मुझे आप टेक्स्ट करना रस रंग पर, है ना। दोनों छोटे बच्चे, हाँ बिटिया आवाज में थोड़ी दिक्कत आती है, ये पीछे बच्चा जो है ये भी बहुत अच्छा मेहनत करता है और आप भी, तो आप मुझे सेशन के बाद में बताएंगे आप दोनों के नाम, ओके, और एज भी। ओके, अब देख लीजिए इसको। पवन मुक्त आसन करने के लिए हमने कल भी आपसे निवेदन किया था कि इस तरह से हथेलियां नीचे की तरफ है, इनकी शरीर के पास में है, सिर एकदम सीधा, सांस भरते हुए हमको दोनों पैर इस तरह से 90 डिग्री पर लाना है। ओके, और आपके पंजे ऊपर आसमान की तरफ। देख लीजिए, जिनको आता है वो करना शुरू कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने मोड़ लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि जिस तरह से लक्ष्य ने अपनी दोनों कोहनियां पकड़ ली है वैसे कोहनियां पकड़ने मोड़ लीजिए। हाँ, आप कोशिश कीजिए इस तरह से। हाँ, अब देखिए यहाँ पर मेरे सामने जो लोग पवन मुक्त आसन कर रहे हैं उसमें लक्ष्य ने अपनी कोहनियों को पकड़ पा रहे हैं। कुछ लोग जो हैं उन्होंने मुट्ठी बांध ली है और कुछ लोग जो हैं उन्होंने अपनी कलाई पकड़ पा रही है। आप अपने घुटनों को दबाइए सीने की तरफ, पैरों के पंजों को नीचे की तरफ दबाइए। ये पेट पर कंप्रेशन का आसन है। ओके, और जैसा कि इसका नाम है पवन मुक्त आसन, इससे यदि कहीं पर भी कोई गैस संबंधी हमारी प्रॉब्लम होती है तो वो ठीक होती है। ओके, सांस लेते हुए अपने पैरों को 90 डिग्री पर लाइए, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आइए। ये बहुत अच्छा करा। अब यहाँ पर जो मेरे सामने कर पा रहे हैं उन्होंने 90 डिग्री बहुत अच्छा लाए हैं। ये 90 डिग्री लाना और रोकना ये भी एक अच्छी बात है। बस इसमें अपने हाथों की ताकत नहीं, पैरों की ताकत से आना है। जब पैरों की ताकत से आएगा तो हमारी कमर में और ताकत आएगी। ओके, यष्टिक आसन। यष्टिक आसन सभी को मालूम है, जिनको नहीं मालूम है वो एक बार देख लें, और जिनको मालूम है वो साथ में करना शुरू कर सकते हैं लक्ष्य के। ओके, हाँ परांजपे मैडम देख लीजिए इस तरह से, जैसे अभी हमने पवन मुक्त आसन में हाथ रखे थे वही पोजीशन। अब सांस लेते हुए हाथों को लाइए पीछे लक्ष्य, और पैरों को पंजों को नीचे खींचना है। अब शरीर को 2 भागों में बांटना है। कमर के ऊपर वाले भाग को ऊपर खींचना है, कमर के नीचे वाले भाग को नीचे खींचना है। कर लीजिए स्टार्ट, खींचना शुरू कीजिए। कोशिश कीजिए एड़ी और पंजे मिला के रखें आप, बहुत अच्छे, खींचते रहिए, कोशिश करते रहिए। देखिए अपनी एड़ियों को थोड़ा थोड़ा खसकाइए, 1 बाय 1 खसका पा रहे हैं, और पंजों को और नीचे दबाइए, दबाइए, और बहुत अच्छे, रोक के रखिए, ढीला मत होने दीजिए। अब अपनी पिंडलियों को खींचिए नीचे। बेटा जल्दी से आओ सुहानी पोजीशन में, और खींचिए पिंडलियों को। अब आपके जो घुटने के जॉइंट हैं उनको नीचे खींचिए, थाइस को खींचिए नीचे, और देखिए अब थाइस में ऊपर की तरफ हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। देखिए कहीं समझ में आ रहा है आपको, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, और खींचिए, देखिए कहाँ कहाँ खिंचाव हो रहा है। अब नीचे वाली बॉडी को इसी तरह से खींच के रखिए, रोक के रखिए, ढीला मत होने दीजिए। कमर के ऊपर आइए, ऊपर की तरफ खींचना शुरू कीजिए, और खींचिए। पीठ को, कंधों को और ऊपर खींचिए मैक्सिमम, और हाथों को खींचिए और ऊपर, बहुत अच्छे। आपका ब्लड सर्कुलेशन खूब सारा बढ़ जाएगा। आप पूरे शरीर की मांसपेशियों को खूब सारी एक्सरसाइज देंगे, और इसी के साथ में हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको आप खूब जगह दे रहे हैं। दिन भर गुरुत्वाकर्षण से वो दबे हुए रहते हैं, इस समय आप उनको खूब जगह दे रहे हैं। खींचिए मनीष जी,
कमर से ऊपर वाले भाग को ऊपर, नीचे वाले भाग को नीचे। अवधि खींचिए बेटा और आइए वापस। हाँ, हाथ नीचे साइड में। ओके। और अब जो मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट आसन है और जो योग की पुस्तकों के हिसाब से भी जो बहुत इंपॉर्टेंट आसन है वो है शवासन। हम जब पूरे आसन कर लेते हैं तो जो भी हमारे शरीर में थोड़ी सी थकावट, कमजोरी या दर्द होता है उसको हमको यहीं खत्म करना है शवासन में और प्राणायाम के लिए आगे बढ़ना है। तो इसको कमलेश जी खूब अच्छी तरह से करना है। अभी अगले 5 मिनट सब कुछ भूल जाइए, कोई काम नहीं है ऐसा इंपॉर्टेंट। अभी अगले 5 मिनट आप अगले आधे घंटे और आसन और प्राणायाम करने के लिए तैयार हैं, इसलिए इस 5 मिनट को बिल्कुल भी भूल जाइए। और प्राणायाम पे मैडम लेट जाइए, मैं सब बताते जाऊंगा आपको, आप तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। पैरों के बीच में थोड़ी सी और जगह बनाइए। पैरों के बीच में 2.5 से 3 फीट की जगह बना लीजिए सभी लोग। अब अपने जो पैर के पंजे हैं उनको ढीला छोड़ दीजिए, गिरा दीजिए बाहर की तरफ। छोटी उंगली जमीन पर टच हो जाए इतना ढीला छोड़ दीजिए। अपने हाथों को शरीर से 1.5 से 2 फीट की दूरी पर कंफर्टेबल कर लीजिए। हथेलियां ऊपर की तरफ। हाथों की उंगलियों को छोड़ दीजिए ढीला, रिलैक्स छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी तनाव मत रखिए। ओके, अब मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहिए। अपने पैरों की उंगलियों पर से तनाव हटाइए। देखिए, अब अपनी इंटरनल मसल्स को देखना शुरू कीजिए। पैरों के पंजे की इंटरनल मसल्स को छोड़िए ढीला। देखिए, पकड़ के रखा है हमारे मन दिमाग ने, उसको छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। और अपने एंकल जॉइंट को छोड़िए ढीला। जरा सा भी कंट्रोल अपने दिमाग का एंकल पर मत रखिए, गिर जाने दीजिए। पिंडलियों पर से तनाव हटा लीजिए। आंखें बंद रखने की कोशिश कीजिए। और ढीला छोड़ पा रहे हैं, अपने घुटने के जॉइंट को छोड़िए ढीला। और थाइस को ढीला छोड़िए। जहां पर हमने मैक्सिमम खिंचाव अभी महसूस किया था, अब वहां पर मैक्सिमम रिलैक्स कीजिए। आपके दोनों पैरों का पूरा वजन जाने दीजिए जमीन पर, छोड़ दीजिए पैरों को ढीला। पूरा वजन जमीन पर। कमर पर आइए, ढीले छोड़िए कमर, पीठ, कंधे, सारी मांसपेशियों को छोड़िए ढीला। इंटरनल मसल्स को छोड़िए ढीला। सीने से, पेट से तनाव हटा लीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, बहुत नॉर्मल ब्रीदिंग। आपके दोनों हाथों पर से तनाव हटाइए। दोनों हाथों का पूरा वजन जमीन पर जाने दीजिए। और ढीला, और रिलैक्स कीजिए। हाथों की उंगलियों को ढीला छोड़िए। अब अपने फोरहेड पर से तनाव हटाइए, रिलैक्स कीजिए अपने फोरहेड को। बिल्कुल भी तनाव नहीं हो, फोरहेड रिलैक्स। आईब्रोज को ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला, कोई तनाव नहीं। पलकों पर से तनाव हटाइए, रिलैक्स कीजिए पलकों को। फेस मसल्स को छोड़िए ढीला, जरा सा भी तनाव नहीं, रिलैक्स कर लीजिए फेस मसल्स। अब अपना पूरा ध्यान सांसों पर लगाइए। सांसों को अंदर तक जाते हुए देखिए, बाहर तक आते हुए देखिए। आप कॉन्शियस स्लीप ले रहे हैं,
सोने नहीं देना है अपने शरीर को, सिर्फ ढीला छोड़ना है, विचारों से कट ऑफ करना है। यदि कोई भी विचार आपके मन में आ रहे हैं तो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए, साक्षी भाव से देखते रहिए। अपने हाथों की उंगलियों को मूवमेंट दीजिए थोड़ा सा, पैरों को मूवमेंट दीजिए, धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए, करवट लेकर उठ जाइए। आराम से आराम से आराम से। ओके, तो अब जो आपने इतनी देर तक आसन किए थे उसमें यदि कोई भी थकान आपको हुई है तो उसको हमने शवासन से यहीं खत्म कर दिया है। अब ये शवासन आपको ये बताता है कि आपका समर्पण का जो लेवल है वो कितना है, कितना। हमारा जब शरीर नहीं छोड़ता है दिमाग, तो उसके पीछे जो कारण होता है वो ये होता है कि अपने मस्तिष्क को भरोसा नहीं होता है। ये हमारे मन की स्थिति होती है। इसलिए हमको खूब अच्छे तरह से समर्पण लाना है। अल्टीमेट शक्ति जो है वो ईश्वर है। हमको कॉन्शियस स्लीप लेने के लिए जितना शरीर के इंटरनल मसल्स को ढीला छोड़ेंगे उतनी ज़्यादा हम कॉन्शियस स्लीप ले पाएंगे। ओके, तो चलिए आज का हमारा ये जो सेशन था आसन वाला, ये हमने पूरा कर लिया है। और अब मैं आपको प्राणायाम कराने के लिए आता हूँ। विपुल भाई कुछ सेट तो नहीं करना है? ठीक है। ओके, नमस्कार। आप सभी को सारे प्राणायाम मालूम है। हमने 2 और 3 कर लिए हैं और अब शुरुआत करना है हमको कैसे, सभी को मालूम है, अनुलोम विलोम से, क्योंकि बाकी के 2 हम पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के समय कर चुके हैं। ओके, तो चलिए अनुलोम विलोम। काफी सारे लोग हैं, अभी मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन पे क्योंकि मैं सामने आ गया हूँ। अब 3 12 6 खूब अच्छी तरह से 5 बार। मैं चूंकि बोलते हुए कर नहीं सकता हूँ इसलिए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कौन सा स्वर चल रहा है। जहां से गर्म हवा आ रही है वहां से शुरू करना है आपको सांस लेना। ओके, तो उसके अपोजिट वाली नाक को बंद कर लीजिए। नॉर्मल ब्रीथ कीजिए, बंद कर, एक नाक बंद कर। ओके, 3 सेकेंड की सांस भरना शुरू कीजिए। 1 2 3, बंद कर लीजिए दोनों नाक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरी नाक से छोड़ना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6, फिर से भरिए। 1 2 3, बंद कर लीजिए दोनों नाक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। छोड़िए। 1 2, जोर से छोड़िए। 3 4 5
6, फिर से भरिए 1 2 3, बंद कर लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, छोड़िए 1 2 3 4 5 6, भरिए फिर से 1 2 3, रोक लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, छोड़िए 1 2 3 4 5 6। ओके, इस बार इतने ध्यान से करिए कि यदि आपका 6 सेकंड में सांस नहीं छूट रहा है पूरा, तो चिंता मत कीजिए, एक ब्रेक बीच में आता है, उस ब्रेक को आने दीजिए। उस समय हो सकता है कि आधा सेकंड पौन सेकंड के लिए आपका शरीर सांस अंदर ले रहा हो, चिंता मत कीजिए, जोर से छोड़ दीजिए। जब आप पूरा छोड़ देंगे तो दूसरी बार 3 सेकंड सांस लेना और 12 सेकंड सांस लेना और आसान हो जाएगा। ओके, कर सकते हैं स्टार्ट। ओके, पीठ कमर को सीधा कर लीजिए। इस समय आपको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अकेले करेंगे तो आपको शायद घड़ी के साथ में करना हो, घड़ी के कांटे के साथ में, इसलिए आंखें बंद करना इसमें बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ओके, जिस नाक से अभी हमने सांस छोड़ी है उसको बंद कर लीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए। ओके, लीजिए भर के सांस 1 2 3, रोक लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, छोड़िए 1 2 3, जोर से 4 5 6, भरिए 1 2 3, रोक लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, छोड़िए 1 2 3 4 5 6, भरिए 1 2 3, रोक लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, छोड़िए 1 2 3 4 5 6, भरिए 1 2 3, रोक लीजिए, रोक के रखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12, छोड़िए 1 2 3 4 5 6, फिर से भरिए 1 2 3, रोक लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, छोड़िए 1 2 3। ओके ओके, तो अगला प्राणायाम कौन सा करेंगे हम? भत्सिका करते हैं रोज हम, सभी को मालूम है। इस बार भी 80 बार करना है और सबका अलग अलग हो सकता है। कोई 40-40 के 2 सेट लगा सकता है, कोई 50-30 के, कोई 20-20 के 4। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लगाना शुरू कीजिए। ओके, और जिनने भत्सिका में अभी प्रॉब्लम आ रही है वो रसरंग
जो हमारा ग्रुप है उसको जुड़ जाइए, और यदि आप उस ग्रुप में नहीं हैं तो आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए, हमारे नंबर है आपके पास में, तो हम आपको जोड़ लेंगे। उसमें विपुल भाई रोज जो हमारे सेशंस है उसको डाल रहे हैं, तो सेशन नंबर 2 और 3 मैंने डाला है, उसमें पूरी प्रक्रिया खूब अच्छी तरह से बताई है, तो आप उसको देख कर सीख सकते हैं, और हम अगली बार जब इकट्ठे होंगे तो आप और अच्छा करेंगे। ओके, चलिए इस तरह से एक हाथ घुटने पर कोहनियां ढीली छोड़ना है हमको, और दूसरा हाथ पेट पर। ये क्यों है ये भी आपको मालूम है कि हम ये चेक कर पाए कि हम सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर, और सांस भरते हैं तो पेट बाहर आ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ थोड़ी सी गलती जो होती है उसमें हम सीने में सांस भरते हैं, और सीने में सांस भरने में प्रॉब्लम क्या आती है कि हम पेट से सांस नहीं भर पाते हैं, ठीक है ना। तो हमको पेट में सांस भरना है, पेट से ही छोड़ना है, और ये प्रक्रिया है ध्यान हमारा पूरा फोरहेड पर। और जब तक आपके 80 नहीं हो जाए, जब तक मैं आप खोलने का नहीं बोलूं, तब तक प्लीज अपनी आंखें बंद रखिए। ओके, नॉर्मल ब्रीथ करिए, आंखें बंद कर लीजिए, पीठ और कमर को सीधा कर लीजिए। नॉर्मल ब्रीथ। इस समय आप अपनी क्वालिटी ऑफ ब्रीथ को देख लीजिए एक बार, सिर्फ 15 सेकंड के लिए देखिए कि आपकी सांस कितनी स्मूथ, कितनी हल्की, भारी या ऑब्स्टिकल के साथ है, उसको ऑब्जर्व कर लीजिए। ओके, अब स्टार्ट कीजिए, भत्सिका स्टार्ट कीजिए। राजू भाई ठीक आ रहा है, कोशिश करिए आंखें बंद रखने की, और सीना और ये इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ पेट, डायफ्राम में दर्द होगा होने दीजिए। ओके, सेकेंड राउंड शुरू कर सकते हैं। यदि किसी के 80 नहीं हुए हैं तो वो थर्ड राउंड शुरू करके और 80 आराम से पूरे करें, जब तक बाकी लोग आंख बंद करके रखें। जिनके 80 हो गए हैं बाकी लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, आंखें बंद रख के अपने फोरहेड को देखते रहिए, शांत होने दीजिए अपने फोरहेड को। और अब आधा मिनट के लिए आप देखिए कि जो हमने भत्सिका से पहले सांसों की क्वालिटी देखी थी, क्या भत्सिका करने के बाद में हमारी सांसों की स्मूथनेस, हल्कापन बढ़ा है या वैसा ही है। खूब आराम से सांसों को देखिए, अंदर तक जाते हुए, बाहर तक आते हुए।
ओके, आंखें खोल लीजिए। ओके, अगला जो प्राणायाम है सभी को मालूम है, हम रोज कपालभाति करते हैं। कपालभाति भी आप सभी को आता है, और यदि कोई बिल्कुल नए जुड़े हैं तो वो रसरंग में प्राणायाम का दूसरा सेशन और तीसरा सेशन मैंने कल डाले हैं। आप उनको एक बार देख लें, प्रक्रिया देख लें उसकी, और उससे सीख लें ताकि कल हम और अच्छा कर पाए। इस बार आप चारों सही कर रहे थे, पेट भी बाहर आ रहा था, राजू भाई आप भी ठीक कर रहे थे। बस ये है कि आंखें बंद रखने की कोशिश कीजिए ताकि हम फोरहेड को देख पाए। ओके, तो चलिए कपालभाति के लिए तैयार हो जाइए। दोनों हाथ की हथेलियों को घुटनों पर रखना है, कंधों अपनी कुहनियों को ढीला छोड़ना है, पीठ कमर एकदम सीधी। अब नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए, और चेहरे पर किसी भी तरह का तनाव है तो हटाइए। अपनी सांसों को देखिए, बहुत खुशी खुशी, बहुत आनंद से देखिए। आप खूब अच्छी मुस्कुराहट के साथ भी अपनी सांसों को देख सकते हैं। मुस्कुराइए। 100 बार करना है हमको कपालभाति। जो जितने राउंड में कर पाए उतने राउंड में करना है, परंतु आंखें बंद रखना है। होने के बाद जब मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूं तब आपको आंखें खोलना है। ओके, पीठ कमर को सीधा कर लीजिए। स्टार्ट कीजिए कपालभाति। आंखें बंद रखिए अपनी, और पूरा ध्यान अपने फोरहेड में जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उनको देखिए। अपनी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। पूरा समय अपने ऑब्जर्वेशन में दीजिए। ओके, धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। ये हम रोज ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। तो जब आप आसन करते हैं तब आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं कि मैं कितनी देर तक ऊपर बैलेंस बना के खड़ा रह पाया। जब मैंने फॉरवर्ड बेंडिंग में गया तो मैंने अंगूठों को छू पाया, नहीं छू पाया। मैं अपने फोरहेड को अपने थाइस पर लगा पाया, नहीं लगा पाया। ये सारे ऑब्जर्वेशन क्या बताते हैं? मेरा शरीर, फिजिकल बॉडी मेरी कितनी स्ट्रांग है, कितनी फ्लेक्सिबल है, और इस पर यदि कोई कमी है तो कितना काम करना है। प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमको पता चलता है कि सांसों का लेने का तरीका, छोड़ने का तरीका मैं प्रॉपर कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। मेरी सांसों की ताकत कितनी है, मेरे लंग्स में कितनी ताकत है, मेरे डायफ्राम में कितनी ताकत है। ये ऑब्जर्वेशन हमको क्या बताता है कि हमको कितना काम करने की जरूरत है। दूसरा जो मैंने आपको टारगेट बताया
कि 60 साल 70 साल की उम्र में भी हमको एजिंग क्या लगना चाहिए हमारी 40 साल 45 साल की। तो ये कैसे आएगा? ये आएगा योग से। तो हमको अपनी स्थिति मालूम हो गई ऑब्जर्वेशन से, और हमको ये भी मालूम है कि हमारे पास में एग्जांपल्स भी जो हैं जो योग से उन्होंने अपने शरीर को कितना अच्छी तरह से मेंटेन और स्वस्थ रखा है। तो ये दोनों चीजों को आप आपके मन में लाइए। कोई जरूरी नहीं है कि आप 1.5 घंटे पहले दिन ही कर पाए, 2 घंटे पहले दिन कर पाए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पर जब आप मन से इसके लिए तैयार हो जाएंगे कि मुझे मेरे शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाना है, तब शायद आपको अपने लिए 1 घंटा 1.5 घंटा देना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ समय की बर्बादी कर रहा हूँ। और विश्वास मानिए, आप जितना समय योग को देंगे, योग उतना समय आपको दिन भर की एक्टिविटीज के लिए दे देगा। आपकी टाइमिंग, आपका आउटपुट इतना बढ़ जाएगा कि आप जितना काम 24 घंटे में अभी करते हैं, उतना 2 घंटे योग करने के बाद भी उससे ज्यादा दे पाएंगे समय, और उससे ज्यादा आउटपुट दे पाएंगे। ओके, तो अब हमारे 2 प्राणायाम बचे हैं, एक भ्रामरी और दूसरा ओम का उच्चारण। ओके, तो भ्रामरी के लिए सभी को मालूम है, इस तरह से जब मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूं कि लीजिए भर के सांस, तब आपको उंगलियों से कान बंद करना है और 3 बार, 3 बार, किसी का कितना भी लंबा हो सकता है, ऐसे नहीं करना आपको, है ना, किसी का कितनी भी बार हो सकता है। और जो सबसे लंबा होगा, ये लक्ष्य का बहुत लंबा होता है, तो हम यहाँ पे ऐसा मान लेंगे कि लक्ष्य बराबर सबका हो रहा है, और उसके बाद में सेकंड और उसके बाद में थर्ड। ओके, तो 3 के बाद में आंखें बंद रखिए जब तक कि मैं खोलने का नहीं बोलूं। ओके, तो रख लीजिए, यहाँ पे पोजीशन बना लीजिए, पीठ और कमर को सीधा कीजिए, आंखें बंद कीजिए। कोशिश करना है कि अपने पूरे स्कल के नीचे आप वाइब्रेशंस को फैला पाएं, और देखना ये है कि कहीं पर कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, जो गुंजन है वो पूरे सिर में है या आधे में है, पौन में है, खूब अच्छी तरह से हमको उसको ऑब्जर्व करना है। ओके, लीजिए भर के सांस। आंखें बंद रखिए, अपने फोरहेड को शांत होने दीजिए। खूब आराम से अपनी सांसों को नॉर्मल होने दीजिए, स्थिर होने दीजिए, अपने फोरहेड को शांत होने दीजिए। ओके, खोल लीजिए आंखें। इसी तरह से ओम चैंटिंग भी हम यहाँ पर जो लक्ष्य है और बाकी लोग हैं उनके हिसाब से मैं आपको दूसरी, तीसरी, चौथी, आज 5 बार करने का समय हमारे पास में। खूब अच्छे वाइब्रेशन लाइए। ओम का जो उच्चारण आप करें उसमें
यहाँ अपने आज्ञा चक्र पर कोई एक बिंदु ला पाए, आप ओम की आकृति को आप कल्पना में ला पाए। पूरा ध्यान यहाँ पर कोशिश करिए कि यहाँ पर आप कुछ ला पाए और अपने वाइब्रेशंस जो है उनको देखते हुए पूरे फोरहेड में फैला पाए। ओके, और कल हम ऐसा करेंगे कि जब हम ओम का उच्चारण करेंगे तब हम सबको अनम्यूट कर देंगे, ताकि आपके यहाँ और मेरे यहाँ पर जहाँ हम कर रहे हैं यहाँ पे ओम की ध्वनि का उच्चारण और ज्यादा जोर से और ज्यादा सामूहिक तरीके से हो पाए। ओके, क्योंकि आज हमने ऐसी तैयारी नहीं रखी थी, इसलिए कल हम कोशिश करेंगे कि हम सब अनम्यूट कर दें ओम के उच्चारण के समय। 5 बार करना है, मैं आपको इंस्ट्रक्ट करता जाऊंगा और हर बार बोलूंगा लीजिए भर के सांस। अब यदि किसी का उससे पहले हो जाए तो आप इंतजार कीजिए और जब फिर से दूसरा शुरू हो तो साथ में शुरू हो। और 5 के बाद में आंखें बंद रखिए, जैसा मैं इंस्ट्रक्ट करूं वैसा करना है। पीठ कमर को सीधा कर लीजिए, अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिए, कोहनियों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, गिर जाने दीजिए अपने शरीर पर। पीठ कमर और सीधी, सिर सीधा आपका, चेहरे पर किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग। लीजिए भर के सांस। फिर से भरिए। फिर से भरिए। फिर से भरिए। आखिरी बार खूब भर के लीजिए। आंखें बंद रखिए और अपने फोरहेड पे हो रहे वाइब्रेशंस को देखिए। अपनी हथेलियों को एक दूसरे से रगड़ लीजिए और इनको अपनी आंखों के ऊपर धीरे से रख दीजिए। इसकी ऊष्मा में, इसकी गर्मी में आंखें खोलिए, हटा लीजिए हथेलियों को। ओके, नमस्कार।